बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीलाग है वो बड़ा स्पेशल है। हफ्तावार वफाकी काबीना का इजलास होता है और आज भी मंगल का दिन है और वफाकी काबीना का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास में आज 15 जो 16 नुकात हैं उन पर गौर किया गया है। जो अहम नुकात थे उनकी तफसीलात आप तक तो पहुँच ही चुकी होंगी कि फ़ेडरल बोर्ड की भी तैनाती कर दी गई है उनके चेयरमैन की, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद से SCCP के जो डायरेक्टर अगवा हुए हैं साजिद गोंदल, उनकी जो अगवा और उनकी जो गुमशुदगी है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो भी आज पेश किया गया। उसके ऊपर एक 4 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, तशवीश का इजहार भी किया गया। लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आप तक नहीं पहुँच सकी। सबसे अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान के जो ओवरऑल जो TV चैनल्स पर और मंजरनामे पर छाया हुआ है वो है IG पंजाब जो पुलिस हैं शोएब दस्तगीर, उनको क्यों तब्दील किया गया है। छठे IG हैं जो कि अब इनाम गनी, वो अब पंजाब में आ चुके हैं। कल से बाज़ाब्ता वो चार्ज अपना ज़्यूम कर लेंगे क्योंकि इनाम गनी इस वक्त एडिशनल IG हैं जनूबी पंजाब में, तो उनको कोई इशू नहीं होगा, पंजाब में ही वो IG शिफ्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी आज वफाकी काबीना में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद में लिया। अरकान ने काफ़ी खदशात का इज़हार किया, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, उनके ऊपर एक बार फिर जो तनकीदी ट्रेनें हैं वो वफाकी काबीना में चली हैं। एक और वफाकी वज़ीर आज खुलकर सामने आए हैं और एक बड़ा फ़ैसला भी आज ले लिया गया है। और उसके अलावा जो एक बड़ा जिसे मैं कह सकता हूँ कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इसी CM पंजाब के हवाले से, वो भी आज की इस जो इनसाइड स्टोरी में शामिल होगी। और सबसे पहले इस वक्त आप पूछ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे कि जो IG ग़ुलाम दस्तगीर हैं उनको क्यों हटाया गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन नाजरीन ये है कि कुछ अरसा पहले IG पंजाब जो उस वक्त थे शोएब दस्तगीर, उनका कुछ इशू हुआ अपने जो CCPO लाहौर हैं उनके साथ, और उसके ऊपर फिर जो बड़े हाई अप्स हैं जो ऑफिशियल्स हैं CCPO से ऊपर, जैसे एडिशनल IG हो गए या बाकी लोग हो गए, उन्होंने बीच बचाव की और सुलह कराने की कोशिशें की। फिर ये तय पाया कि जो CCPO लाहौर हैं वो माजरत करेंगे, तो फिर CCPO लाहौर ने माजरत भी कर ली, तहरीरी तौर पर माजरत की। लेकिन जो IG हैं शोएब दस्तगीर, उन्होंने जो है वो माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने 2-3 रोज़ जो है वो छुट्टी भी ले ली। फिर इसमें CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बीच में आए और उन्होंने सुलह कराने की कोशिशें की और सुलह कराने की कोशिशों में वो भी नाकाम रहे। आज वो उनके के पास भी गए थे लेकिन बावजूद उसके नहीं आए। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कम्युनिकेशन हुई और सारी सिचुएशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताई गई। और इसके अलावा जो IG जो पंजाब थे शोएब दस्तगीर, उनकी बिलखसूस हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी हो या फिर मरियम नवाज़ की जानिब से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नैब के ऊपर हमला किया गया, या फिर जिस तरह नून लीग कह रही है कि पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया, मतलब ये पॉलिटिकली एक बड़ा अहम वो मरियम नवाज़ को जो है वो ऊपर आने का एक मौका मिला। वो सारा दिन डिस्कशंस में रहीं, बल्कि 2-3 दिन तक वो डिस्कशंस में रहीं। फिर उनके ऊपर जो FIRs वगैरह हुई वो भी कुछ कमज़ोर FIR, उसमें कहा जा रहा था शोएब दस्तगीर का बड़ा किरदार था। तो इस सारी सिचुएशन से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इनको तब्दील कर दे और उनकी जगह पर जो एडिशनल IG पुलिस है पंजाब जनूबी पंजाब, उनको IG पुलिस लगा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम तर जो सिनारियो आज वफाकी काबीना के इजलास में काबीना मेंबरान के सामने रखा और ये कहा कि वो ईमानदार और काबिल तो ऑफिसर हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा मसला बना लिया था अपनी अना का जो CCPO लाहौर हैं उनके साथ। बावजूद उसके उन्होंने तहरीरी माफ़ी मांगी, फिर CM भी गया, बड़े हाई अप्स की गए, उनको मनाने के लिए गया, लेकिन उन्होंने अना का मसला बना लिया और जो एक मामला चल रहा होता है सिस्टम, उसको उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी और इनका जो किरदार था बिलखसूस लाहौर में, और मरियम नवाज़ की रैली हो या फिर उनके ऊपर FIRs वाला मामला हो, हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी हो या कुछ और जो इश्यूज़ थे, उसके ऊपर इनका किरदार वो कह रहे थे कुछ ठीक नहीं था। बहरहाल वो कहते जो जिन तवक्कुआत के ऊपर इनको लेके आए थे वो उस पर पूरा नहीं उतर सके, तो यही वजह है इसको तब्दील किया जा रहा है। तो इसके ऊपर कुछ वफाकी वज़रा जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उन्होंने काफ़ी खदशात का इज़हार किया। बिलखसूस फवाद चौधरी ने यह कहा कि ये हमारे छठे IG होंगे जो पंजाब में आएंगे। इससे PTI की
जो साख है उसके ऊपर भी सवालात उठेंगे, लोग तनकीद भी करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आईजी के मामले को लेकर जियो हो या फिर और बड़े टीवी चैनल्स हों, उन्होंने अपना एजेंडा स्कोर करने की कोशिश की और शोएब दस्तगीर को बड़ा हीरो बनाकर पेश करने की भी उन्होंने कोशिश की। बहरहाल ये तो कहानी यहाँ पर रुक गई। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त वफाकी वज़रा और काबीना के मेंबरान के ऊपर जो है दुश्मन नंबर 1 के तौर पर जो है वो सामने आ चुके हैं। और 25 जो अगस्त को इजलास हुआ था, काबीना इजलास, उसमें 5-6 वफाकी वज़रा थे, उन्होंने तनकीद की थी। लेकिन जो आज इजलास हुआ है उसकी में सिर्फ गुलाम जो सरवर खान हैं, वफाकी वज़ीर हैं एविएशन के, हवाबाजी के, उनकी जानिब से तनकीदी ट्रेन चलाई गई और ये उन्होंने कहा कि पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार काम नहीं कर रहे, उनकी गवर्नेंस यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात हों या फिर बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर पंजाब में कहीं अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी। लोगों में, पार्टी वर्कर्स में और आवाम में जो सिचुएशन है वो अनरेस्ट की है और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वज़रा हैं या फिर जो अराकीन असम्बली हैं उनको फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे और फ़ंड्स ना मिलने की वजह से जो हल्के हैं, हल्कों के ऊपर जो गिरफ्त है अराकीन की वो कमज़ोर होते जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया गुलाम सरवर खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि आप इस सारे सिचुएशन को नोटिस लें, इस पर नोटिस लें और नोटिस लेकर जो पंजाब के वज़रा हैं उनका ख़ुसूसी काबीना का इजलास बुलाएं, उसमें पंजाब के लोगों को भी बुलाएं और वज़ीर आला को भी बुलाएं और उनसे ये कहें कि आप सारे मामलात को ख़ुद देखें और जो अराकीन हैं, जो उनके जेन्युइन इशूज़ हैं उनको हल करें ताकि जो पार्टी है वो जो कि पंजाब एक बैटल फील्ड है, ज़ाहिर है 141 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, 272 में से आधा पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं वो पंजाब की हैं। लिहाजा जो पंजाब से पार्टी जीतती है वो यकीनन वफाक में भी हुक्मरानी करती है। तो वफाक को अगर एक बार फिर अगर पीटीआई हुकूमत में आना चाहती है तो पंजाब पर फोकस करना होगा। और दबे लफ्ज़ों में जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में सीएम को तब्दील करें। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और कि इसके ऊपर एक जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें सीएम को या फिर पंजाब के जो दीगर मिनिस्टर्स हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और वज़रा और वो जो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन है वो आमने सामने बैठेगी और जो इश्यूज़ हैं हल तलब उनको हल किया जाएगा। मेरे ज़राए नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि जो असल मसला है वो असल मसला ये नहीं है कि इनको फंड्स नहीं मिल रहे। असल मसला ये है कि सरकारी मुलाजमीन के जो तबादले हैं वो तबादले वो सीएम पंजाब जो है वो इनकी कंसेंट से नहीं कर रहे, इनको ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। जहाँ पर मेरिट आ रहे हैं वहाँ पर वो मेरिट किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह ज़ाहिर उस्मान बुज़दार के हवाले से मैंने कई प्रोग्राम किए हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनको रुकवाने की कोशिशें भी की जाती हैं। बहरहाल एक टोला है कैबिनेट में भी, असद उमर हों, फवाद चौधरी हों, गुलाम सरवर खान हों या फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर जो कि पहले चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी थे वो हूँ। इसके अलावा और भी 1-2 मिनिस्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं उस्मान बुज़दार के ऊपर। वो एक पूरा टोला है, कभी वो आके बात कर जाता है, कभी वो टोला बात कर जाता है। तो ये सिचुएशन लगी रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल इस पर खामोश हैं और उस्मान बुज़दार का वो डिफेंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, बड़ी खौफनाक खबर है, वो शायद आपको किसी टीवी चैनल पर भी ना मिले। वो खबर ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर जो हाउसिंग है, वज़ीर हाउसिंग जो तारिक बशीर चीमा, इनके दरमियान थोड़ी सी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। तबादला क्यों हुआ है? मामला ये था कि गैस और पेट्रोलियम से मुतालिक एक मामला चल रहा था। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उन्होंने एक जुमला कसा अज़राए तफन्नुन के मजाक में, जिसे उर्दू में कहते, शायद आपको शायद समझना है अज़राए तफन्नुन का मतलब मजाक में उन्होंने बात की कि हर रिश्तेदार जो है वो ख़राब भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि माजी की बात है, एक मसला दरपेश आया था, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने हमारी मदद की थी। तो उसके ऊपर फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमेंट किया कि आपको रिश्तेदार भी रिश्तेदार मिले, आपने इन रिश्तेदारों की बात की। मतलब उनका मजाक में वज़ीर-ए-आज़म ने भी जुमला कसा, लेकिन वो थोड़ा सा तज़हीक महसूस हुई कुछ लोगों को। तारिक बशीर चीमा ने फ़ौरी रिएक्ट किया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जिस तरीके से आप एक बड़े लीडर हैं वैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही भी लीडर हैं और एक कैबिनेट की मीटिंग में आपको इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। तो उसके बाद कुछ माहौल टेंस होता दिखाई दिया, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी फिर खामोश हो गए और उसके बाद जो तारिक बशीर चीमा हैं वो भी चुप हो गए। तो यूँ एक जो जुमले हैं, तलखी वाला माहौल जो है वो थोड़ा पैदा हुआ, लेकिन बाद में इस पर काबू पा लिया गया।
तो नाज़रीन, ये थी आज की कैबिनेट इंसाइडर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।